हेलो एवरीवन। अगेन हम आ गए हैं एक और नई वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाली मार्केट्स है वो हमारे लिए कैसी हो सकती है। कल जो हम प्लान कर रहे थे उसके अंदर हमारा ये यहाँ पे आ गए थे हम इस पर्टिकुलर जोन में, और यहाँ पे हमारी एक एंट्री फिल हुई थी। एंड इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद मार्केट लगातार 800 पॉइंट गैप डाउन खोलती है एंड वो हमारा टारगेट अचीव मारती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए, मार्केट नीचे कितनी खुली एंड ये खुलने के बाद दिन के अंदर कुछ नहीं बचता। मतलब अगर कोई ट्रेड कर रहेगा ना, तो वो ये सोचेगा कि भाई मैं आज के दिन ट्रेड ना करके मैं कल ट्रेड करूं। मतलब मुझे आज नहीं फंसना इस ट्रैप के अंदर। मतलब जो भी है ये मार्केट, चाहे जाए कहाँ मर्जी जाए, चाहे ये खाई में गिर जाए, मतलब मुझे नहीं जाना। और रियलिटी वाइज आप देखिए, हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी के अंदर चाहे प्राइस ऐसे जाए, चाहे प्राइस ऐसे जाए, चाहे प्राइस साइडवेज रहे, चाहे प्राइस ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो जाए, हम अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब मार्केट ऐसे गैप डाउन खुलती है, अगर यहाँ पे किसी के पास पोजीशन है, मान लीजिए कॉल की पोजीशन है, और यहाँ पे अगर वो जाता है तो वो ट्रैप्ड है, वो मरा हुआ बंदा है, उसको मार दिया मार्केट ने। लेकिन अगर किसी के पास पुट की पोजीशन है तो वो माला माल हो गया इस दिन। बिकॉज अगर किसी ने यहाँ पे लाख रुपए भी लगाए होते ना, तो उसके यहाँ पे अराउंड अराउंड 8 टाइम्स हो जाते पैसे, 8 गुना। समझ रहे हो? मतलब 800 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है यार, मायने रखता है 800 पॉइंट। ऐसी बात नहीं है कि एक मतलब ऐसा ट्रैप है ये मार्केट। इसमें अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा मार खाने वाले हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। 2 मिनट के ज्ञान के बाद आपको वैसे भी लगेगा कि पका रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किसी चीज़ के अंदर, किसी फील्ड के अंदर अगर हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली इस डे को जाने देंगे, पूरा दिन जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार जाने देते हैं। सारा दिन चला जाएगा, मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन इस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट कुछ नहीं कर रही, साइडवेज है। तब से जो पैसा बनाएगा वो बेचारा कहेगा ही क्या पैसा बनाया है। यहाँ पे एक ट्रेड बनता, अगर बनता तो देखते उसका स्टॉप लॉस जाता या फिर टारगेट हिट होता। स्टॉप लॉस जाता, बट ट्रेड बनाना ही क्यों था वहाँ पे जब हमने ट्रेड ही नहीं लेना? तो लेट्स सी दोस्तों व्हाट हैपेंस। 8 अप्रैल आएगी, अब 8 अप्रैल, और 8 अप्रैल के अंदर हम ट्रेड करेंगे। जैसे मार्केट क्लोज हुई कहाँ पर? मार्केट डे लो पर ओपन हुई, डे हाई पर क्लोज हुई। मतलब ये दिन की मार्केट गैप फिल करने के लिए जा रही है ऊपर की तरफ। हमें क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, मार्केट डे हाई पे क्लोज हुई है, या फ्लैट ओपन होकर इस रेंज को तोड़ती है, हम बुलिश जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर खुल जाती है तो हम वहाँ से नेगेटिव का प्लान करेंगे। ये बात ख्याल रखिए। नेगेटिव यहाँ खुलती है तो हमारा कोई ट्रेड जब बाद में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनता है तो हम तब करेंगे, लेकिन शुरुआत का प्लान ये रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट यहाँ है, हमें क्या करना था? हमें, हमारा प्लान था कि हम इसके हाथ पे आने का वेट करेंगे। मूविंग एवरेज के आसपास अगर आएगी तो हम उसके अंदर मार्केट में कुछ प्लान करेंगे।
जो भी ये चल रहा है बिल्कुल ही परफेक्टली ट्रेड चल रहा है, जो हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम नीचे की तरफ का गैप फिलिंग का प्लान करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर ये मार्केट ऊपर जाके वापस से ऐसे जाके और वापस ऐसे जाने की कोशिश करती है, देन फिर हम कुछ ट्राई कर सकते हैं बाइंग साइड का। लेट्स सी दोस्तों व्हाट हैपेंस। यहाँ पे हम एक एंट्री बनाते हैं बाइंग साइड की। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के लो को। फोर्टी पॉइंट का है तो 80 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं आ रहा, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस अगर डे हाई पे पहुँचा है तो वापस से प्राइस को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, बिकॉज प्राइस ने नीचे वाला जो गैप था ना उसको फिल कर दिया है ऑलमोस्ट। नहीं अभी तो नहीं किया है, एटलीस्ट छोड़ो कोई बात नहीं, अब देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है टारगेट हिट होता है। 2465 टारगेट हिट। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, बट मुझे था कि प्राइस अगर डे हाई पे जा रहा है विद दिस मोमेंटम तो ये जो सेलर्स यहाँ पे आए ना इनको ट्रैप जरूर करेगा मार्केट, बिकॉज ये सेलर्स सोच रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बट जब ट्रेंड बुलिश है कल के दिन के बाद तो हमें क्लोजिंग की तरफ ही जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन्हीं अंडरस्टैंडिंग्स के साथ हमें ट्रेड करना है कि मार्केट कहाँ जाता है कैसे जाता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ये कैंडल अच्छी बना रहा है तो ये और भी बुलिश जा सकता है। गैप अभी भी काफ़ी दूर है। सच ए वोलेटाइल मार्केट, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। 5-5 मिनट की एक कैंडल ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये दिन तो काफ़ी ही ज़्यादा वोलेटाइल था। इस दिन की जो क्लोजिंग आ रही है ना वो क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही है फॉर अ डे प्राइस एक्शन, डे ट्रेडिंग प्राइस एक्शन। तो इस दिन हमने कमाया था सिर्फ 6500 रुपये एक ही ट्रेड के अंदर। अगर उसके बाद हम ट्रेड में घुसे रहते तो हमारा स्टॉप लॉस ही जाता फॉर श्योर। लेकिन दोस्तों इस दिन की जो क्लोजिंग है वो डाइसी आई है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नहीं ब्रेक करेगी देन तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पर देखने से यही लगता है। और नीचे जो बेस बन रहा है वो इस ट्रेंड लाइन का बन रहा है,
तो होप फॉर द बेस्ट। अगर यहाँ पे हम कुछ प्लान करेंगे तो इस हाई के निकलने के बाद ही ऊपर की तरफ प्लान होगा, अदरवाइज साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा। मेरा प्लान सिर्फ इतना सा है, उसके अलावा जो देखते हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद डे ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर हम काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखता है कि क्या होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग डिसाइड करेगी। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बुलिश ही रहने वाली है, बट शायद मार्केट गैप फिल करने के लिए या फिर पिछली क्लोजिंग तक आ जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गैप डाउन ओपनिंग होती है, प्राइस यहाँ तक जाएगा, फॉर श्योर जाएगा यहाँ तक। या तो मूविंग एवरेज नीचे जाएंगे या प्राइस यहाँ तक जाएगा, जाना तो चाहिए फॉर श्योर। ओ भाई साहब, बड़ा ही साइडवेज दिन है यार अभी तो। प्राइस का जो बिहेवियर है ना वो काफ़ी वियर्ड है। अगर आप नॉर्मली देखें ना, अगर प्राइस को इतना रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो अगर आप थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं ट्रेडिंग चार्ट्स को देखते देखते, तो मतलब आप इन दिनों से बचेंगे। क्योंकि ट्रेड बनना कैसे चाहिए, मान लो अगर ट्रेड हमारा बन रहा है तो एटलीस्ट एक ट्रेंड के अंदर थोड़ा सा ठहराव आए तब जाए, या फिर कोई मूवमेंट आ रहा है उसको पुल बैक ले, इतने मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ आ जाए, देन मार्केट ऊपर जाए, तब जाके कोई मज़ा आता है। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी भी चीज़ के अंदर हम घुस जाएंगे। पूरा ही दिन खराब है। किसी ने अगर ट्रेड भी किया होगा तो उसको लॉस ही हुआ होगा। प्रॉफिट के तो चांसेस कम है ऑप्शन बायर का तो। पूरा का पूरा दिन बेकार, घटिया। मतलब ऐसे दिन में ही कोई भी बायर नहीं जाएगा कि उसको कभी ऐसा दिन देखने को मिले ट्रेडिंग के अंदर, खासकर ऑप्शन बायर को। बकवास दिन।
इसकी रेंज पे ही कोई ट्रेड करेगा तो इसकी रेंज पे ही ट्रेड करेगा, या तो आइदर साइड दिस और इधर। मेरे को तो बुलिश ही लग रहा है अभी भी बता रहा हूँ। लेट्स डू व्हाटएवर वी डिसाइड। क्लोजिंग बेकार है दोस्तों, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अब हम सिर्फ ओपनिंग पे डिसाइड करेंगे क्या होता है। इतनी सारी गैप अप ओपनिंग क्या है, क्या कितनी घटिया मार्केट है यार। गैप फील्ड देखा। टोटली नेगेटिव मार्केट टिल नाउ, बिकॉज गैप फिल हो चुका है और मार्केट यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी, या तो साइडवेज यहाँ हो जाएगी या वोलेटाइल हो जाएगी। यहाँ पे एक सेल ट्रेड लूँगा मैं। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। 90 पॉइंट्स, 1000 रुपये का लॉस, 4200 रुपये का प्रॉफिट, 1100 रुपये का प्रॉफिट। अरे भाई साहब, कोई भी बंदा मर जाता है ऐसे तो। स्टॉप लॉस ही जाएगा अब तो। स्टॉप लॉस हिट, कमाल है भाई। कितनी बकवास मार्केट थी यार ये 11-12 तारीख के आसपास। जिसने भी एक्सपेक्ट किया होगा पैसा बनाने की, जो नया ट्रेडर आया होगा ना कि मैं पैसा बनाऊंगा मार्केट से, ऐसे करूंगा, उसके तो बेचारे की लंका लग गई होगी। जिसने भी इस अप्रैल में शुरू किया होगा ट्रेड करना, वो तो बेचारा कहता होगा मैं क्यों ही आया मार्केट में। दोस्तों शुरू कहाँ से किया था? शुरू यहाँ से किया था। ये दिन अच्छा, ये दिन बेकार, ये दिन भी बेकार, प्रॉफिट देखने के बाद। एंड अगेन मार्केट एक गैप अप ओपन हो गई। सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा आगे ट्रेड करने का या फिर ऐसे कोई प्लान करने का, क्योंकि मार्केट बहुत बेकार है और ऐसी मार्केट से दूर रहा जाए तो और भी अच्छा है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए एनर्जेटिक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।